झारखंड की राजनीति अभी लगातार सीएम के लीज विवाद को लेकर गरमाया हुआ है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए जेएमएम नेता सुदीप और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें जेएमएम नेता सुदीप ने कहा कि झारखंड की राजनीति को बिना वजह विपक्ष तूल देने का प्रयास कर रही है। लीज का मामला कोई ऐसा मामला नहीं बनता जिससे सरकार को किसी प्रकार का नुकसान हो। विपक्ष लगातार राज्य का माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है। आइए सुनवाते क्या कुछ उन्होंने कहा। नेताओं के द्वारा कहीं न कहीं एक नैरेटिव या षड्यंत्र फैलाया जा रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार गिर रही है, गिरने वाली है या जा रही है, बर्खास्त होगी। तो मैं आप तमाम को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि 29 दिसंबर 2019 को जब हेमंत सोरेन जी ने शपथ ली थी, उसके अगले ही दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस सरकार के न चलने, कार्यकाल न पूरा होने और सरकार के गिर जाने की भविष्यवाणी शुरू की। आपको यह याद होगा कि इस राज्य ने हेमंत सोरेन की सरकार के कार्यकाल के दरमियान 3 उपचुनावों को देखा। आपको यह याद होगा कि हर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए बातें बड़े स्पष्ट मंतव्य से कही है कि इस उपचुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वैसे स्थिति में रांची में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आज के इस हालिया दौर में जिन मुद्दों का आधार बनाकर सरकार की अस्थिरता, डिस्टेबिलिटी के बारे में सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसी के संबंध में मेरा यह स्पष्ट मानना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश इस बात को स्थापित करते हैं कि 9A का मामला खदान पर नहीं बनता है। 1964 से लेकर 2008 तक के विभिन्न न्यायाधीशों में यह बात सुस्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि 9A का मामला कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई, किसी भवन का निर्माण, किसी बांध का निर्माण, किसी सड़क के निर्माण जैसे मामलों में आता है, लीज और माइनिंग पर मामले नहीं आते हैं। मैं यह बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि ऑनरेबल सीएम हेमंत सोरेन जी की जिस लीज का जिक्र हो रहा है, वह लीज को अपने शपथ पत्र में चुनाव के दरमियान उन्होंने शामिल किया है और बताया है। तो सबसे प्रथम बात यह है कि ये कहीं भी डिस्क्लोजर का मामला नहीं बनता है। ये मामला नहीं बनता है कि जानकारियों को साझा करने से छुपाया गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में इस वर्डिक्ट किया था, कैलाश गहलोत वर्सेस शब्दावली राज्य में गढ़ने की बात को लेकर उपवाज, ये तमाम चीजें पहलू दर पहलू खुलकर जनता के समक्ष आएंगी और जनता भी ये देखेगी कि जो लोग आज इस बातों को कर रहे हैं वो अपने राजनीतिक जीवन में, अपने मुख्यमंत्री काल में कितनी नैतिकता में रहते हैं। मैं आदरणीय बाबूलाल जी के बारे में भी आपसे 2 शब्द संबोधित जरूर करना चाहूंगा। आदरणीय बाबूलाल जी हर दिन एक नया बयान जारी करते हैं और हाल के दिनों में तो स्वयं न्यायाधीश हो गए हैं या कोई संवैधानिक संस्था हो गए हैं कि अखबार में उनके बयान आते हैं कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना होगा, नहीं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। किस हैसियत से वो ये बयान देते हैं? क्या वो संवैधानिक किसी संस्था के प्रमुख हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं? राजनीतिता से ज्यादा दिनों तक दूर रहने के बाद आदरणीय बाबूलाल जी का मानसिक संतुलन कहीं न कहीं थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इसलिए वो ऐसे बयान लगातार देकर यह नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड की मोर्चा नीति सरकार झारखंड में जा रही है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट